Hello everyone. In this video we will read about सातवाहन डायनेस्टी। हमारे एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमए में ये MHI 104 में ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। कितनी बार बीए में भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, समझेंगे कि क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन से, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से हम एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप आपको जैसे कि पहले से ही पता होगा कि हम जब भी कोई एग्ज़ाम लिखते हैं तो उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है सबसे पहले पुट करते हैं कि कोई भी किसी भी राजा के बारे में लिख रहे हैं तो वो कहाँ का था, किसको हरा के जीता, या फिर कब से कब तक शासन किया, इसका संस्थापक कौन था, किस किस जगह पर उन्होंने क्या क्या चीज़ बनवाएं, और ये इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम पहले क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो यही बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, तो इसको हम जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि सातवाहन वंश जो है आपको आंत वंश के नाम से जाना जाता है, और ये बेसिकली 230 ईसा पूर्व से लेके 220 ईसा पूर्व तक दक्षिण भारत और मध्य भारत में शासन रहा है इसका। ठीक है, और सिमुक नाम का जो व्यक्ति था ये इसका संस्थापक रहा है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि कुछ बेसिक और इन्फॉर्मेशन को हम जानते हैं। तो जो अब सातवाहन वंश है, ठीक है, ये बेसिकली फर्स्ट सेंचुरी से लेके थर्ड सेंचुरी तक ये क्या रहा है, लगभग काम किया है। और बेसिकली इसमें इसका जो साम्राज्य रहा, दक्कन क्षेत्र से लेके उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। जैसा कि आप इसमें लिख सकते हो कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इन सारे एरिया, कर्नाटक, इन सारे एरिया तक उसका जो शासन था सो फैला हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुछ ये भी जानेंगे, आप ये भी इन्फॉर्मेशन इसमें पुट कर सकते हो कि ये जो शासन था सातवाहन, ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक वंश रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इसके टाइम में बहुत सारे ऐसी चीज़ों में बदलाव आया है, बहुत सारे इसके टाइम पीरियड में बहुत सारे अ, एक अलग तरीके से, जो चाहे व्यापार हो हमारा, चाहे एग्रीकल्चर हो, वो सब बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम जानें तो आप लिख सकते हो ऐसा कि ये जो है आपका ये वंश जो है वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का संरक्षक था। ठीक है, इसने दोनों धर्म को इक्वल में क्या किया, संरक्षण दिया है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका जो सबसे महान शासक था वो कौन था, गौतम पुत्र शतकर्णी माने जाते हैं, जो कि सबसे प्रसिद्ध रहे हैं शासक माने जाते हैं। और उसके टाइम पीरियड में जो पूरे सातवाहन काल का जो टाइम पीरियड रहा उसमें साहित्य हो, कला हो, ये सब बहुत ही इसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अमरावती जो स्तूप जानते हो आप, सुना है आपने, जो महाराष्ट्र में आपको अजंता गुफाएं हैं, ये सब इस बात का प्रमाण देती है कि उस समय ये साम्राज्य हमारा बहुत ही प्रसिद्ध रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये शासन रहा है। कुछ अगर हम बेसिक चीज़ के बारे में जानें तो जो सातवाहन जो साम्राज्य था हमारा, वहाँ पर जो सातवाहन जो राजा था ब्राह्मण वर्ण में आते थे, और इन उस समय जो जिस चीज़ को वो फॉलो करते थे उसके कुछ की पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में उनका क्या था, राजधानी जो था वो महाराष्ट्र था, और लेकिन बाद में उन्होंने क्या कर, आंध्र प्रदेश के अमरावती में उन्होंने अपना कैपिटल, अपनी राजधानी को बना लिया। ठीक है, इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन अगर याद रहेगा तो आप बेसिकली लिख सकते हो। और जो जैसे कि मैंने आपको बताएं कि वो किसको हरा के जीता था, तो यहाँ देखोगे शक, यवन और पल्लवों को संहार किया, यानी कि हमेशा जो उनका युद्ध हुआ है तो इन्हीं सब के साथ उनका क्या हुआ, अक्सर युद्ध रहा है। ठीक है, और इसके जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे गौतमी पुत्र शतकर्णी, जो थे सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, उन्होंने शक शासकों को हराया था, और इसके साथ ही इस डायनेस्टी का क्या हुआ था, देखा गया था कि बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस में देखा गया था। अब जैसे कि देख सकते हो, मैं आपको बताई कि सांची स्तूप के विस्तार और सजावट में भी इसने योगदान दिया। ठीक है, अगर प्रशासन की बात करें हम, तो अब प्रशासन नाम से पॉइंट भी डाल के लिख सकते हो कि सतकर्णी और पुलुमवी नामक नाम का उपयोग किया जाता था, मतलब अपने उपाधि में जो युद्ध जीतने के बाद ये जिस उपाधि को धारण करते थे उसमें इस चीज़ को भी ये लोग उपाधि में धारण करते थे, इस नाम से उसको उनको बुलाया जाता था। ठीक है,
अब अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार में आप देख सकते हो अर्थव्यवस्था और व्यापार कि सातवाहन काल में सड़क और समुद्री जो व्यापार था बहुत ही फला फूला। रोमन साम्राज्य तक भारत के मसाले और कपड़े रत्न निर्यात किए जाते थे और उस समय शीशा तांबा ये सब सिक्के भी जारी किए गए थे। तो ये सब बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप बहुत अच्छे तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो दक्कन क्षेत्र जो है, ठीक है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहाँ लगभग अगर हम सातवाहन का पूरा टाइम पीरियड देखें तो आप कह सकते हो लगभग 400 साल तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था, जहाँ पर संस्कृति हो, कला हो, व्यापार हो, सभी में इन्होंने क्या किया था, योगदान दिया था, ठीक है। इस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप क्या कर सकते हो, इस पूरे क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ कुछ बेसिक और इन्फॉर्मेशन भी है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। किसको हराया, तो उन्होंने शक, यवन और पल्लवों को हराया, ठीक है। और इनके साथ साथ हराने के साथ साथ अपने साम्राज्य को बहुत ही मजबूत किया, ठीक है। और समुद्री व्यापार को विस्तार किया और रोमन साम्राज्य के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं इन्होंने, व्यापार बहुत अच्छा रहा। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को अब धर्म में अगर आप लिखना चाहोगे तो धर्म में आप पॉइंट डाल के लिख सकते हो कि वैदिक और बौद्ध धर्म दोनों का संरक्षण थे, ठीक है, जहाँ पर बौद्ध विहार, स्तूपों का निर्माण किया, अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया गया। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको सातवाहन के टाइम में देखने को मिलेगा। कुछ बेसिक जो अगर आप है तो सातवाहन का आप मैप भी बना सकते हो, जहाँ पर आप सातवाहन का जो एरिया है, नीचे साउथ वाला जो एरिया है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हो। नीचे के साउथ वाले एरिया में आप सातवाहन लिख के अलग अलग एरिया को दर्शा सकते हो कि ये सभी सातवाहन के टाइम पीरियड में बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, ठीक है। अगर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो उस समय जो राजाओं का जो चित्र था, ठीक है, अपने राज्य में सिक्के की शुरुआत के लिए इतिहास में सातवाहन प्रसिद्ध रहा। तो सबसे पहले जो सिक्का आया था वो उसमें किसी का चित्र, जो किसी राजा का चित्र आया था, तो वो सातवाहन ने ही सबसे पहले ये शुरू किया था। अलग अलग लोगों की अलग अलग, विद्वानों की अलग अलग धारणाएं हैं, आप ये भी लिख सकते हो। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सातवाहन का मतलब होता है दान करने वाला, ठीक है ना। फिर कुछ ये भी विद्वान का मानना, सातवाहन का अर्थ होता है कि सात घोड़ों वाला, ठीक है। और ये जो वंश है, मौर्य वंश के बाद, पतन के बाद ये वंश उभरा था और ये कंटिन्यू दक्षिण भारत में ये क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। जहाँ पर आप इसके कुछ इम्पॉर्टेंट अगर टॉपिक लिखना चाहो, पॉइंट्स लिखना चाहो कि अगर इसकी सामाजिक है तो समाज के बारे में आप लिख सकते हो कि समाज बहुत अच्छा था। राजा जो था सो वर्ण व्यवस्था में को मानता था, बेसिकली वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, पूरी तरीके से वंशानुक्रम थी। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो, इसमें डाल सकते हो। और इसके साथ साथ अगर कुछ पॉइंट लिखना चाहो तो शासनकाल और उसका विस्तार लिख सकते हो, जैसा कि आप अपने वीडियो में भी देख सकते हो, ठीक है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ जो व्यापार था, अर्थव्यवस्था में कृषि और व्यापार दोनों उन्नत था, ठीक है। सिक्के का प्रचलन हुआ, व्यापार हुआ, साहित्य में भी आप लिख सकते हो। तो ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सातवाहन में लिख सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो और इससे इसके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको बहुत ही साधारण तरीके से आप याद कर सकते हो। 1 से 2 बार आप सुनोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा और आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। महारानियों को भी विशेष महत्व दिया गया क्योंकि कई रानियाँ भी दान और शिलालेख में उल्लिखित है। उस टाइम में जो हमें इन्फॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल से मिलते हैं तो उसमें रानियों के भी नाम या फिर उसके द्वारा किए गए कामों को भी उल्लिखित किया गया है यहाँ। तो ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो कि आपको सातवाहन से रिलेटेड है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।